चाहे प्राइम मिनिस्टर आवे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर आवे, चाहे गृह मंत्री आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते थे इंदिरा गांधी को बुलवाइए आप लोग, कांग्रेस के लोग, तो वो लोग कहते थे कि अरे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जगह जगह होता है, स्टेट में 2 4 5 गो हो गया हो गया। लेकिन वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है, माने या तो मुखिया के जो लड़ाई में जो दुआरे दुआरे लोग घूमता है, वैसे ही प्रधानमंत्री घूम करके अपने को हल्का बना दिए। पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में हम किस लेवल तक जाकर जनहित में काम कर सकते हैं। सर, इस बार हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव में उतरी हुई हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वोट हो सकता है जनता का उनके साइड जाए, या फिर राष्ट्रीय जनता दल को लोग क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, बिहार की हॉट सीट में सिवान आता है और ऐसे में यहाँ से राजद से उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी हैं, जो पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं विधानसभा की, और इस बार एनडीए से उम्मीदवार जो है विजय लक्ष्मी है। देखना यह है कि इस बार सिवान का माहौल क्या है, कैसा माहौल है सर इस बार सिवान का? मेरे देखने से माहौल जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में। आप अभी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से जाकर मुखातिब हो रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है सिवान में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? सिवान में बिल्कुल परिवर्तन की लहर है और यहाँ के मतदाता माने सामूहिक तौर से लोग परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो करना ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका कोई असर चुनाव पर देखने को मिलेगा इस बार? सर, इस बार हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव में उतरी हुई हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वोट हो सकता है जनता का उनके साइड जाए, या फिर राष्ट्रीय जनता दल को लोग क्यों? सर कि अब विपक्ष का ये कहना है कि अब 4 जून के बाद एनडीए अलायंस जो वो खत्म हो जाएगी, सारी पार्टीज टूट के बिखर जाएगी। देखिए, प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार जी, है। जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रही है, जी। अपना जनता के बीच अपने फरियाद को सुना रही है। और मैं भी पुराना आदमी हूँ, मैं भी इस बार पहली बार पार्लियामेंट के टिकट हमको मिला है, हम लड़ रहे हैं। तो हम अपने तरह से जो सही बात है वही मैं बोलता हूँ, और हमारे बारे में ज़्यादा लोगों को, हम ज़्यादा लोगों से, हमको ज़्यादा न लोग हमसे ज़्यादा बात पूछते हैं और ना हमको ज़्यादा कहना पड़ता है, इसलिए कि हमारे बारे में पूरे सिवान, छपरा, गोपालगंज, सिवान ही नहीं, अगल बगल के जिला देवरिया तक अवध बिहारी चौधरी के बारे में हमारे सब इतिहास, हमारा मतलब पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में हम किस लेवल तक जाकर जनहित में काम कर सकते हैं, हमारे बारे में लोगों को जानकारी है। इसलिए बहुत लोगों के द्वारा हमें हमसे प्रश्न नहीं किया जाता है। लोगों को कॉन्फिडेंस है कि यह आदमी माने काम करने वाला है और बहुत गलत तरीके से आश्वासन देने वाला नहीं है। जो ये कहते हैं वो करते हैं। तो हमसे लोगों को आप पे यकीन है, मतलब शिवान की जनता? विश्वास लोगों का है, जी। क्यों नहीं विश्वास करेगा। संसदीय जीवन बहुत लंबी है और लोगों ने बार बार देख लिया। तो ये जो हमारे बारे में क्या उन लोगों को जांच करना है, किस चीज़ के बारे में जांच कर रहे हैं। हम तो खुला किताब है जनता के सामने। देखिए, चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो करना ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका कोई असर चुनाव पर देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मर्यादा को लांग लांग गए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो हम लोग पढ़ते थे। पढ़ते क्या थे, मतलब अब पढ़ाई का अंतिम ही था, लेकिन राजनीतिक सोच उस जमाने में हम लोग हमारे पास हो गया था।
तो सुनाई पड़ता था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर छपरा में आने वाली है इस तारीख को। तो जो इंटरेस्टेड था और साधन में था वो छपरा प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए जाता था। अब फिर सीवान में लोग कहते थे इंदिरा गांधी को बुलवाइए आप लोग, कांग्रेस के लोग। तो वो लोग कहते थे कि अरे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जगह जगह होता है, स्टेट में 2 4 5 को हो गया। लेकिन वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है, माने या तो मुखिया के जो लड़ाई में जो दुआरे दुआरे लोग घूमता है, वैसे ही प्रधानमंत्री घूम करके अपने को हल्का बना दिए हैं। प्रधानमंत्री इतना विजिट नहीं करता है। रोड शो तो हम लोग सुनबे नहीं किए, हम तो नहीं सुने जो वो कर रहे हैं। तो उसका क्या असर हो रहा है देखिए। जब मतदाता मन बना लेती है ना कि हम अमुक को वोट देंगे, अमुक को नहीं देंगे, तो रात दिन भी घूमिएगा तो मन को आप बदल नहीं सकते हैं। जिसका जहाँ मन चला गया है, जिसको वो काम करेगा। चाहे प्राइम मिनिस्टर आवे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर आवे, चाहे गृह मंत्री आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जो हमारा फीलिंग है। जी। तो मतलब आपका ये कहना है सर कि यहाँ पे शिवान की जो जनता है अगर वो वोट करती है तो वो आपकी वजह से वोट करेगी। देखिए, पार्टी सर्वोपरि जी होती है जी और पार्टी में हमारे जो शीर्ष नेता है, हम तो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये मैं राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई, सीपीएम, माले और वीआईपी और आपका कांग्रेसी सब लोग हैं। तो संयुक्त रूप का प्रत्याशी कहिए, लेकिन लीडर पार्टी जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है। एक आखिरी सवाल होगा सर कि अब विपक्ष का ये कहना है कि अब 4 जून के बाद एनडीए अलायंस जो वो खत्म हो जाएगी, सारी पार्टीज टूट के बिखर जाएगी। तो ऐसा कुछ होगा क्या सर? देखिए, हम तो पटना से महीनों दिन हो गया छोड़ दिया हूँ जी और रहते थे तो उसके इनर एक्टिविटी के बारे में जानकारी होती थी। लेकिन जिस तरह से आप पूछ रही हैं, जी उसी तरह से हम भी सुन रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, अब वो हम लोगों से तो पलटी मार करके चले गए, वो एनडीए में चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बार बार अदल बदल करने से आदमी के वजन कम हो जाता है। और आदमी जब ग्रेविटी मेंटेन करता है तो उसकी इज्जत सब जगह मिलती है। तो बार बार आने जाने से उनके राजनीतिक सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये जो है आपका मतलब बीजेपी वाले यूज एंड थ्रो कर दे, ऐसा संभावना है। एक बात जान लीजिए, लड़ाई जो है, हम सिवान की लड़ाई मैंने सभी समाज के सभी बिरादरी के लोग लड़ाई सिवान चूँकि बहुत दिनों से मतलब आरजेडी यहाँ जीत नहीं पाया, इसलिए जनता में एक सोच बनी है कि भाई इस बार हम लोग आरजेडी को जिताकर और 5 वर्ष देखा जाए कि जो जीतता है उसका एक्टिविटी कार्यक्रम जनहित में क्या होता है। तो जनता तैयार होकर लड़ाई लड़ रही है और इसमें जुठलाने की क्या बात है। लड़ाई तो जो भी होगी सिवान के ही बात कहते हैं। कैंडिडेट चाहे जिस तरह का हो, एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के बीच ही लड़ाई होगी। राजद को भी मौका देना चाहिए, लोगों को एक बार देखना चाहिए कि राजद अगर आता है तो क्या कुछ यहाँ की जनता के लिए वो करते नजर आते हैं। खैर, इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।